रांची नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको के प्रधान चुनाव कार्यालय का विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने उद्घाटन किया और इस दौरान बीजेपी विधायकों ने रोशनी खलको की जीत का दावा किया। उधर डीसी ने भी प्रत्याशियों को सख्त हिदायत दी है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। रांची नगर निगम का रण, चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी। रांची में नगर निगम चुनाव का प्रचार चरम पर है। प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मेयर प्रत्याशी अपना अपना चुनावी कार्यालय खोलने में जुटे हैं। सोमवार को बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको का प्रधान चुनाव कार्यालय खुला। इस दौरान विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल मौजूद रहे। बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि रोशनी खलको शहर के लिए बेहतर कार्य करेंगी। वहीं मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको ने कहा कि रांची की जनता का प्यार और सम्मान मिलेगा। कार्यालय का शुभारंभ आज हुआ है, यहीं से रणनीति भी बनेगी। प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रोशनी खलको जी का आज यहाँ पर प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और रोशनी खलको जी के बारे हम लोग सभी जानते हैं कि दो बार पार्षद रही हैं, मृदुभाषी हैं, व्यवहार कुशल हैं, उसके साथ साथ संघर्षशील महिला हैं। ऐसा नहीं है कि सिर झुका के ही काम करने वाली है। जहां संघर्ष करना हो, जहां आंदोलन करना हो, अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ना हो, हर मामले में रोशनी खलको जी आगे रही हैं और रांची शहर को ऐसा ही मेयर बनना चाहिए। निकाय स्तर की जो जनता है उन्होंने बहुत प्यार से मुझे स्वीकारा है। मैं जहां जा रही हूं वहां स्वागत और अभिनंदन के साथ मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, अपने परिवार में जगह दे रहे हैं, अपने मोहल्ले में जगह दे रहे हैं और उतना ही सम्मान कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी का आभार जता रही हूँ। उधर प्रशासन भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियों में जुटा है। सोमवार को डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सारे कोषांग की बैठक की। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर बारीकी से नजर रखने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि चुनाव को लेकर विभिन्न कोषांग का गठन किया गया जो लगातार काम कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में हम लोगों ने विभिन्न कोषांग गठन किए हैं और उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी एक कोषांग है जो लगातार हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और जो स्टैटिक टीम्स है वो कार्यरत है। और कोई भी जो प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति किसी तरह का कोई अगर वायलेशन करते हैं तो ये सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मेयर चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान है, लिहाजा 21 फरवरी तक चुनाव प्रचार चलेगा। ऐसे में प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि के साथ इमरान की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी अंशुनी हमारे साथ इसी खबर पे लाइव बने हुए, उनका रुख करते हैं। अंशुनी, देखिए रांची नगर निगम चुनाव की बात करें, काफी ज्यादा रोमांचक हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार में कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसे में सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। चुनाव प्रचार का जो दौर है वो भी अब तेज हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में क्या लग रहा है, रांची नगर निगम का जो रण है वो किस तरीके से दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, रांची नगर निगम में देखेंगे अंकिता, तो मेयर के जो प्रत्याशी हैं लगभग 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और हर प्रत्याशी जो है जीत का दावा कर रहा है और जीतेगा कोई एक। कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। ये जब मतों की गिनती होगी और 23 फरवरी को मतदान का समय है। लेकिन जो चुनावी जो समीकरण है उसमें जिसका समीकरण अच्छा होगा, जो वोटरों के प्रति एक भरोसा जगेगा, वही प्रत्याशी चुनाव जीत पाएगा। लेकिन तमाम चीज़ें अभी पर्दे में हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वोटरों के हाथ में हैं। तो क्या होगा ये, लेकिन एक बात तो ज़रूर है, जो चुनावी जो प्रचार है वो अब धीरे धीरे करके अब उसकी गति बढ़ रही है। और 53 वार्ड है, 53 वार्ड के जो वोटर हैं वो मेयर को चुनेंगे और 53 वार्ड में 53 वार्ड पार्षद को चुनेंगे। तो एक तरफ जाहिर सी बात है, यहाँ देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी
जो है अपने अपने उम्मीदवारों को समर्थन कर रही है, तो कौन सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हम इस वक्त जो है रांची के वार्ड नंबर 18 में हैं और थोड़ी 18 में देखेंगे तो यहाँ लगभग जो है 18,000 के करीब जो है वोटर हैं। और वोटर इस बार किसको चुनेंगे, क्योंकि चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी हैं और जैसा मैंने पहले कहा है सभी प्रत्याशी जीत का दावा कर रही है। लेकिन पहले हम वार्ड 18 की एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर आप देखेंगे पानी को लेकर देखेंगे तो यहाँ वाटर सप्लाई को लेकर कोई बेहतरीन व्यवस्था नहीं है। सड़कों में किस तरह से पानी बह रहा है और पानी के बारे कहा जाता है बहुमूल्य है पानी, और गर्मी में ये परेशानी, पानी की परेशानी जो है तमाम लोग जो रांची में रहते हैं, वो थड़पकना का इलाका हो या आपको कांके रोड का इलाका हो, पहाड़ी का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों में समस्याएं होती है। लेकिन यहाँ के जो वोटर, इनसे बात करते हैं क्या क्या यहाँ समस्या है, समस्या बताइए। इसे पूछिए ना, हमको उतना टैलेंट नहीं है। यहाँ क्या क्या समस्या है जो आप लोग परेशान होते हैं? यहाँ पानी जल्दी नहीं खुलता है और उसमें बहुत सारा चीज अति होता है कि अच्छा खासा पानी उनी नहीं आता है जल्दी। जानते हैं ना 7 बजने खुलने का जगह हम जानते हैं ना 9:30 बजे खुलता है पानी की समस्या है। अब समय आ गया है वोट देने का। अब कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे कि आपकी जो समस्या है उसका हमारी समस्या को दूर करे, हम उसी को चुनेंगे, चाहे वो जो भी है। क्या कि पानी खुलने का यहाँ समय नहीं है, जब उसका मन करता है तब खोलता है। देख रहे हैं कि सड़क में पानी भी बहुत बह रहा है। हाँ बहता तो है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं। और यहाँ स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट तो है, सब जलती है। क्या बोलते जानते हैं ना, जिसका घर में नल ढुका है जानते हैं ना, उसका घर में भी जानते हैं ना पानी नहीं ढुकता है। तो देखेंगे यहाँ जो नल का कनेक्शन है और कनेक्शन होने के बाद भी कई लोगों के घरों में पानी नहीं आता है। और ऐसे में ये हम जरूर कहेंगे, यहाँ भैया भैया यहाँ आप कितने साल से हैं? हम घर दूरा है, तो यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या खाली पानी और नाली का है। तो यहाँ देखेंगे पानी और नाली की जो समस्या है, एक तस्वीर देखेंगे किस तरह से, ये देखेंगे ये पानी का पाइप का कनेक्शन है और नाली भी है, नाली की साफ सफाई उतनी नहीं होती है। तो ये हम जरूर कहेंगे कि इस बार जो वोटर है बहुत सोच समझ करके अपने मतों का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखेंगे पानी किस तरह से लोग अपने घरों में भरते हैं। और दीदी ये बताइए, पीने का जो पानी है साफ आता है? नहीं का बहुत गंदा पानी महकता है पानी जमाने का। अच्छा, पानी महकता है। शुरुआत पानी इधर आइए दीदी, इधर आइए। ये नहीं, जो पानी नल में जो आता है वो कैसा आता है? बहुत गंदा आता है, महकता है और मोटर उटर चलता है तो फिर हम लोग को नहीं मिलता है। 1-2 बाल्टी शुरू में जो गंदगी पानी आता है बस वही। बताइए तो पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? हम लोग खरीद के पीते हैं, जार वाला 30 रुपया जार। 30 रुपया। और ये पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं? आते ही नहीं, वही जब लाइट चल जाता है तो भरते हैं तो नहाने काचने फीचने का काम आ जाता है, लेकिन खाते पीते नहीं हम लोग के पानी का। देखिएगा अंकिता यहाँ, और बताइए क्या समस्या है यहाँ? बस वही नाली वाली देखिए, आप लोग का सामने ही सब कुछ है। यहाँ पर देख लीजिए सामने ही। यहाँ देखेंगे दरअसल वार्डों में जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर, और इस क्षेत्र में एक प्रत्याशी भी हैं रवि मुंडा भी चुनावी मैदान में है, तो इनसे बात करेंगे। और रवि, क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? देखिए, मैं विगत 2015 से अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में खड़ा हूँ और हमेशा इनके समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता रहा हूँ। बस 2018 में हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा था, मगर कुछ
मतों से ही हमारी हार हुई थी, उसके बावजूद भी हम निरंतर अपने लोगों के बीच में खड़ा रहते हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं वार्ड नंबर 18 में पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट है, वहाँ बल्ब नहीं है, कैसे अब मतदाताओं को भरोसा दिलाएंगे? निश्चित रूप से मैंने इस क्षेत्र का एक एक गली, एक एक कोचा में मैंने भ्रमण किया है और इनकी एक एक समस्याओं को मैं जानता हूं और उस समस्याओं का समाधान करने का भी सामर्थ्य रखता हूं। यहाँ की बेसिक अगर आप समस्या का अगर आप बात करेंगे तो प्रमुख रूप से पानी, पानी इसलिए कि ये अब जो जगह पे है वार्ड नंबर 18 के, ये लोहरा कोचा कहा जाता है। इसे लोहरा कोचा एक जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो पानी की जो समस्या है, एक तो घरों में नल लगा हुआ है पर नल में समय से पानी आता नहीं है। दूसरी चीजें हैं कि जितने भी प्रतिनिधि है, चाहे सांसद हो या फिर पार्षद हो, उनके द्वारा जो बोरिंग किया गया है वो सिर्फ उनका शिलापट के नाम लिखने के लिए किया गया है। अभी भी आप बाहर में एक बोरिंग देखेंगे, वहां पर पानी आता नहीं है। साथ ही अगर आप बात करें तो शाम होने के में ये जो शहर है ये आपको ग्रामीण क्षेत्र नजर आएगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है वह जलता नहीं है। तो ये देखेंगे अंकिता, दरअसल ये शहर के बीचों बीच का इलाका है और यहाँ जो है पीने की पानी जो है वो भी नगर निगम प्रोवाइड नहीं करा पाता है, क्योंकि जो पानी का जो पाइप है वो कई जगह लीकेज है और पानी बदबूदार पानी आता है। तो ये है रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 18 की तस्वीर। देखिए, जो सप्लाई वाटर है ये शहर के तमाम इलाकों में आप देखेंगे तो बहुत गंदा पानी नल में आता है। रांची नगर निगम जो है मीटर लगाया है, पैसा लेता है, लेकिन कभी भी वो झांकने नहीं आता है कि हम अपने जो ग्राहक हैं, हमारे नगर निगम क्षेत्र के जो वासी हैं। वार्ड नंबर 18 के नहीं, कई ऐसे जो वार्ड हैं जिसकी स्थिति जो है वो दयनीय है। ऐसे में जनता के मन में एक उम्मीद जरूर जगी है। निकाय चुनाव जब होने वाले हैं 23 फरवरी को जब मतदान होगा तो अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। उनसे आस लगाए बैठे हैं कि आने वाले 5 साल के समय में उनके वार्ड का जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। ऐसे में आप भी नजर बना के रखिएगा, हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।